मैं एक सवाल करती हूँ आज के वचन में जाने से पहले, क्या हमारा परमेश्वर हमारा नुकसान कर सकता है? सोचे, क्या हमारा परमेश्वर हमारा नुकसान कर सकता है? आप बताएं। शायद वो सोच रहे हो ऊपर है तो ज्यादा पास के नेड़े बताएं। हमारा परमेश्वर हमारा नुकसान पर आप तो परमेश्वर का बड़ा नुकसान करते हो। आइए एक जल्दी से वचन लगा दिए, योना उसका 3 उसका 10। यहाँ पे आपने डाला है योना, योना ठीक है, यहाँ लिखा योना 3 की 10। आप अपनी बाइबल में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। क्या बदल दी? इच्छा। और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। इट मींस परमेश्वर भी नुकसान बोलो कर सकते हैं। परमेश्वर नुकसान। कई बार हम कहते हैं ना सिस्टर जी देख लो शैतान बाजी मार गया। अरे बाजी सिर्फ एक दे हाथ जाओ, मेरा परमेश्वर यो है। शैतान भी परमेश्वर दे कोलों मंग के लेके आंदा तानू। प्रभु आप बंदी दुआ नहीं कर रही, फालतू दियां गल्लां इधर दी उधर पहुंचाउंदी है। अज ए बंदा फालतू दे कम फोना च देखदा फड़ा जरा मेरे हत्थ च, ते फिर वो बीमारी लाउंदा है, फिर वो परेशान करदा थानू। तो फिर हम परमेश्वर के पास आते हैं। यहां पर क्या हुआ? नीनवे के लोग जो थे, परमेश्वर ने योना को नीनवे में भेजा। नीनवे शहर च बहुत ज्यादा बुराई भर गई सी और परमेश्वर ने फैसला लिया सीगा कि मैं नीनवे शहर ਨੂੰ सदोम ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਵਾਂਗੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਸ਼? ਅੱਗ ਡਿੱਗੀ ਸੀ उस जगह ते। शहर सीगा मान लो जिदा अंबरसर शहर है, आग गिरी भस्म। छोटा शहर नहीं, जिस सोचते अच्छा 2-3 घर ही होंगे। इट वाज अ सिटी, बिग सिटी, सदोम एंड अमोरा। परमेश्वर ने फैसला लिया कि जिस तरह मैं सदोम ते अमोरा नु नाश किया, मैं नीनवे नु भी करांगा। लेकिन जब परमेश्वर का दास योना, ध्यान से सुनना प्लीज, मैं ज्यादा प्रचार नहीं करना, मुझे पता है इट्स समर सीजन है, तो फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मेन बात है वो आप तक पहुंचाए। योना ने क्या किया? योना ने जाकर नीनवे के लोगों को प्रचार किया कि अपने माड़े कम्मा तो मुड़ जाओ, क्योंकि परमेश्वर तानू नाश करते हैं। आज दा योना तुहाडा पादरी है, आज दा योना प्रचारक है। आज ओ कलीसिया वालों कह रहे हैं जेकर हल्ले भी तुहाडे किते भी राह टेढ़े मेढ़े है तो सीधे कर लो, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला हर गल दा न्याय करन दे लई। बाइबल कहती है जब योना की बात नीनवे के लोगों ने सुनी तो उन्होंने अपने गलत मार्गों से मुड़ने का फैसला किया कि आज तो बाद असी कोई माड़ा काम नहीं करांगे, आज तो बाद असी कोई बुराई नहीं करांगे, आज तो बाद असी कुछ भी ऐसा नहीं करांगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जिनका भी है ये पकड़े वो, मेरी आधी संगत डिस्टर्ब हो गई। जिनका भी है प्लीज माइंड इट, ध्यान से सुने। तो योना ने क्या किया? योना ने लोगों में जाकर प्रचार किया, उनको बताया कि अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों से मुड़ो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें नाश करने पर है। और लोगों ने वो बात मानी। आज भी कलीसियाओं यहाँ पर प्रचार होता है, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। जितनी देर चर्च के अंदर है असर रहता है। साडा तो हिसाब हो गया, जितनी देर तक फ्रिज च रखा पानी ठंडा है, फ्रिज चो बाहर आया तो पानी फिर बहो जा हो गया। जितनी देर तक इसी रब दी हजूरी दे विच उन्नी देर तक आपां आज तो बाद नहीं, आज तो बाद प्रार्थना, आज तो बाद एंज। लेकिन जैसे ही आप यहां से निकलते हो, घरों में जाते हो, फिर ठंडे हो जाते हो। फैसला हो जा लो वो जिहड़ा तुसीं करके दिखाओ। लोगों ने तौबा की थी और बाइबल कहती है तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। क्या देखा परमेश्वर ने? सारी संगत बोलो क्या देखा? मनप्रीत बोलो क्या देखा? अब मैं नाम बोलने वाली जो ने बोला क्या देखा परमेश्वर ने? इधर बहन येलो चुन्नी क्या बोला? जोर से बोलो क्या बोला? क्या देखा परमेश्वर ने? क्या देखता परमेश्वर? बोलो मेरे काम। सब बोलो परमेश्वर क्या देखता है? तो तुम्हारा काम क्या है? कोई काम नहीं। मेरा काम 24 घंटे बुराई करना, कोई काम नहीं। फोन ला लिया, हाँ इदा सी उदा सी, हाँ 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 हाँ।
कहीं तो आजकल करे दिल नहीं लगता। गर्मी है, एक रिक्वेस्ट कर दिया, अपने घरे रहो। किधर जाइए, किधर जाइए? मैं बताती, बताऊं किधर जाए? बताऊं? प्रार्थना वाले कमरे में जा, वहीं जा बस, और कहीं ना जाए। बुआ चाची दादी को किसी को ना जाए। 500 रुपए का नोट तो पा दू जेब च, जिन्नी बुराइयां खट लिया होगे ना उठो दी, उसका लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है? हमारे काम। केड़ा कितना सी कल फिर काम किदी कीती सी फिर कल बरियाई? किदी चीज नु वेख के लालच आ गया सी? क्यों कीती अपने घर वाले नाल लड़ाई? क्यों कीती अपनी घर वाली नाल लड़ाई? क्यों आप चंगा खा के अपने काम वाली नु माड़ा देता? क्या देखा परमेश्वर ने? क्या देखता वो मेरे? क्या देखता वो मेरे? एक दिन हमने किसी को छोटा सा काम कहा, उस बंदी ने मिनटों मिनट किया और परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया। तब मुझे खुदा ने पता क्या बताया? मैंने कहा प्रभु एकदम से फल दे दिया। प्रभु ने पता क्या कहा? प्रभु ने कहा तूने जो इसको काम कहा था वो तूने नहीं, वो मेरा काम था। जब इसने वो काम किया वो तेरा नहीं, वो मेरा किया था। और जब मेरा हो गया तो तूने नहीं, मैंने इसको प्रतिफल दिया है। Scared? हालेलुया। हमारे कामों को देखता है। मसीह लोगों आज अपने काम बड़े ध्यान से किया करो, वो मेरे काम देखता है। जब उसने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, अपने गलत कामों से फिर रहे हैं। आज कलीसियाओं का 24 घंटे में से 3-4 घंटा तो मोबाइल फोन पर जाता है। सही बोल रही हूं ना? जो आज की यंग पीढ़ी है ना, ऐसी है। लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, आज की यंग पीढ़ी मोबाइल के बिना नहीं रह सकती। आप कई बार देखो कहीं हम जाएं तो सबसे पहले रास्ते फोन पाया कि नहीं? फोन बड़ा पाइए जेब कि नहीं? बड़ा, क्योंकि इसके बिना नहीं चल सकता। लोग कहते बिन तेरे एक कदम भी न चल पाऊंगा। किसे बोल रहे हो? फोन को के पाकरू को। फोन पाया बिच? पाया फोन? बैठे क्वेश्चन नहीं करे काम। चलो इंटरनेट ऑन करो, चलो। तुम देख रहे हो ना? वाह, प्रभु कहता है तारे मोटे ते हाथ रख के ना, वो भी देख रहे हैं। लिख कर देख बेटा, नोटिस कर रहा हूं। कई लोग तो इतने कहेंगे सिस्टर जी प्रभु का धन्यवाद, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। मैं तो देखती नहीं, तुम देखती नहीं, तुम बोलती हो। हालेलुया। एक बार एक लेडी ने मुझसे सलाह ली, कहती सिस्टर जी मैं ना गपशप तो बचना, मैं क्या करूं? मैंने कहा काम कर, लोगों के घर जाना कम कर। कितनी मेरे घरे बड़े आ जाते हैं। मैं कहा तुम पहले शुरुआत करो, अपने आप रुकेंगे। सच में बोल रही हूं। आज वो रुके तो उनके घर उनका भी आना रुका। प्रेम नहीं कम हुआ, प्रेम वही है। कई लोग पता किस को डरते हैं? कहते जेकर आप गए ना तो पैर घट जाना। अजकल तो जान नाल प्यार घटन दिया जे। हालेलुया। प्लीज चेक करो हर दिन। आज संडे है ना, चेक करो मैंने आज कौन कौन से काम किए। रात को जब बिस्तर पर जाते हो सोने से पहले, प्रभु आज मैंने कौन सा काम किया? तूने मेरे सारे कामों को देखा। पर लिखा जब उसने देखा कि वे कुमार्ग से मींस गलत कामों से मुड़ रहे हैं। हो सकता है ऐसे व्यक्ति हो जो प्रार्थना नहीं करते, ये भी एक गलत मार्ग है। क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप कहीं और बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आज आपने फैसला लिया और आपने कहा प्रभु मैं 10-10 मिनट से स्टार्ट करूंगा, तो प्रभु कहता है मैंने देखा, मैंने तेरे कामों की ओर देखा कि तू अब अपने मार्ग से मुड़ रहा है। तो फिर उसने कहा तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर आपके प्रति अपनी इच्छा बदलना चाहता है। हो सकते हैं कि आप बीमारी से गुजर रहे हैं, आप कोई ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जो सॉल्व नहीं हो रहा। अपने मार्गों से मुड़ो ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदले। जो उसने सोचे कि हानि कर दूं, परमेश्वर उस इच्छा को बदल दे और वो हानि लाभ में बदल जाए।
क्योंकि इसका वचन क्या था, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई। पर किन के लिए? जो प्रभु से प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम करते होंगे तो उसके साथ समय बिताओगे। हालेलुया, उसके साथ समय बिताएंगे आप। जिस व्यक्ति का जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, सॉरी, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। एक मसीह जीवन है क्या? बताऊं है क्या? छोटी जी लैंज मसीह जिंदगी रोज स्वयं को मारना है। दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। ऐ मसीह जीवन है। बाकी दुनिया की चीजें तो पीछे पड़कर मिलेंगी। मेरे को एक बार खुदाबंद, मैं ट्यूशन सेंटर चलाती थी अपना, आज से तकरीबन मुझे नहीं पता 1.5 साल हो गया। खुदा मेरे पास एक दिन आया, मुझे कहता बंद कर इसको। मेरी अच्छी इनकम थी वहां से 2 घंटे में ही। लोगों ने मुझे बड़ा ब्लैकमेल किया। कौन से? पेरेंट्स ने, क्योंकि बच्चों का प्यार बड़ा बढ़ गया था। सिस्टर जी नहीं, ये वो बहुत। पर मैं फिर मेरा बीच में मन करता था, चल एक ऐसा करूं, 1 घंटा चलो पढ़ा दिया करूं। बच्चों का प्रेम मुझसे था और पेरेंट्स का भी था, तो फिर मैंने सोचा चलो। फिर मुझे खुदा ने बोला, देख ले, मैं सच कहती हूँ, जिस दिन से, मैं आपको नहीं बोल रही आप अपना काम छोड़ो, मेरी कॉलिंग अलग है, आपकी अलग है। जिस दिन से मैंने अपने 2 घंटे त्याग कर वो खुदाबंद को देने शुरू कर दिए, मैं सच कहती हूँ, जब कमाती थी तो कमी में रहती थी, आज कोई कमी में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जिन्ना ने ओदी हजूरी च बैठन दे फैसले लए है ना, स्वयं यहोवा उन्हां दा हीरे है, इंतजाम करदा है। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। परमेश्वर इच्छा बदल देता है। उन्हें इच्छा बदल दी थी। देखो कहता मैं हुंदा नुकसान नहीं करूंगा, मैं अब तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम जियोगे। हो सकता है आपको कैंसर हुआ पड़ा है, हो सकता है आपको तानू पता तुम्हारे अंदर की है, कुछ नहीं पता, हो सकता है कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर आज आप अपने रास्ते मोड़ोगे, कहोगे परमेश्वर नहीं, आज से मैं तुझसे अधिक प्रेम करूंगा। करना क्या है बताओ? प्रेम करना है प्रभु से। क्या करना है? प्रार्थना करनी है, समय बिताना है परमेश्वर के साथ। यही तो सब कुछ चाहता है। ऐसा करने से वो अपनी इच्छा बदल देगा आपके लिए। और वो इच्छा क्या रखेगा? तुम्हें ब्लेस करने की, तुम्हें तंदुरुस्त रखने की। जब संसार बीमारियों से भरा होगा, तुम और तुम्हारा घराना तंदुरुस्त अपने घर में बैठे होंगे। बाइबल में लिखा, लूका, हम लूक में पढ़ते हैं, लूक का रचित सुसमाचार में एक व्यभिचारण औरत सीगी। पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ पानी ना धोता सी, है ना? यस, हंजुआ ना धोता सी। आप पिक लगा दो। ये औरत एक व्यभिचार औरत थी। और बाइबल कहती है यीशु मसीह को एक किसी घर में, आई थिंक शमौन का घर था वो, शमौन, यस, मेरे गलत ना कर दो, शमौन ही था, शमौन ही था भाई, कॉन्फिडेंट रहो ना। शमौन के घर में जब यीशु मसीह को खाना खाने के लिए बुलाया गया, इस औरत को, ये अपने मोहल्ले की बड़ी बदनाम औरत सी, क्योंकि ये पापी थी। व्यभिचार मींस बहुत लोगों के साथ इसका गलत संबंध था। इसका कोई पति नहीं था, इसका बहुत बंदों के साथ गलत संबंध था। लेकिन जब इसको यीशु मसीह के बारे में पता चला कि वो पापियों को प्रेम करता और माफ करता है, और जब इस औरत को पता चला कि वो शमौन के घर में बैठा है, तो बाइबल कहती है ये औरत भाग कर गई और यीशु के पांव में गिरी और यीशु के पांव में अपने आंसुओं से, यीशु के पांव पर आंसू गिराए और अपने बालों से साफ किया। इत्र डाला उसने प्रभु के पांव में। शमौन बोलने लगा ये सच में अगर प्रभु होता तो इसको पता लगता कि इसके पांव कौन धो रहा है। पर यीशु ने तब उसे कहा, स्टोरी बताई वो नहीं मैं बताऊंगी, पर एंड में यीशु ने कहा जो अधिक प्रेम करता है, इसने अधिक प्रेम किया इसलिए इसके अधिक पाप माफ हुए। मैं क्या बताना चाहती हूँ, आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार ऐसी औरत को सजा थी। एक क्या सजा पता है किसी को? पत्थर मारते थे। आजकल तो व्यभिचार शरेआम बिक रहा है। मैं लंदन कंट्री में जब गई थी, यूके, जिस एरिया में मैं चर्च में थी, उस एरिया में मैं, मुझे सॉरी टू से बट इट्स वेरी शेमफुल थिंग, पर मुझे बताना है कि व्यभिचार इतने हद तक फैल चुका है। वहां पर हाफ नेकेड लड़कियां खड़ी होती थी, कस्टमर को बुलाती थी आ जाओ। और ये हाल इंडिया का हो गया है। यहाँ पर तो लड़के लड़के शादी कर रहे हैं। परसों हम कहीं गए, वहां पर एक लड़का लड़के के साथ क्या कर रहा है, और मुझे इतनी, क्या कर रहे हैं?
आज तो कानून ने बोले मैंने सुना हिदायत दे दी है, या कानून बना था अगर ऐसी औरत पकड़ी जाए तो उसको उतनी देर तक पत्थर मारने जितनी देर तक वो मर नहीं जाती थी। फांसी नालों माड़ी सजा होती सी इस औरत दी। तो क्या इसके प्रति क्या इच्छा थी? ये मर जाए। इसके प्रति इच्छा क्या थी? ये मरनी चाहिए। लेकिन जब ये औरत यीशु के कदमों में गई और रोने लगी, इसने क्या किया? ये अपने गलत मार्ग से मुड़ी। इसने टर्न बैक लिया, टर्न बैक लेकर यीशु के पास गई, क्योंकि उसे पता है प्रतिफल भी वहीं से मिलेगा, सजा भी वहीं से मिलेगी। प्रभु के पास गई और प्रभु के पास जाकर रोने लगी। आंसू किसको दिखाते हैं? आंसू किसको दिखाते हैं? पश्चाताप को। जब आप प्रार्थना में होते हैं, जब प्रभु का आत्मा आपको छूता है, तो आप कैसे रोते हो ना, और फिर प्रभु से कहते हो प्रभु मुझे माफ करी, मुझसे गलती हुई। तो इसी तरह ये औरत आंसू के साथ बता नहीं रही प्रभु को, क्योंकि प्रभु को तो सब पता है। आप प्रभु को बताओ मत कि मैं कहां गलत हूं, बस प्रभु के साथ एक रिश्ता रखो। टर्न बैक लो, वापस मुड़ो। अभी भी मेरे भाई देर नहीं हुई। यीशु कह रहे हैं आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मत सोच तुझसे जुदा हूं, मत सोच तुझसे खफा हूं, लेकिन जरूरत यह है वापस आ जा, मुड़ा, कम बैक, क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूं। इस औरत ने फैसला लिया, यीशु के कदमों पे गई, रोक कर प्रभु के पांव को धोया। रोना उसके टर्न बैक को बता रहा था, रोना उसके पश्चाताप को बता रहा था, रोना बता रहा था कि औरत कितनी ज्यादा पश्चाताप से घिर चुकी है, प्रभु से कितनी माफी मांग रही है। और फिर क्या हुआ पता है आपको? यीशु ने इसके बारे में कहा, इसने मुझे अधिक प्रेम किया है, इसलिए इसके अधिक पाप माफ हो गए। तुसी जिन्ने मर्जी ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, लेकिन जेकर तुसी प्रतिदिन परमेश्वर ਨੂੰ प्रेम करोगे तो आज्ञावां ते चलोगे, तब परमेश्वर साडे सारे गुनाह ਨੂੰ माफ कर देगा। वो कहता मैं कदी याद भी नहीं करांगा। बंदा तो याद कराउंदा है, तू आ कीता सी, तू इदां दा सी, पर परमेश्वर कहता मैं कदे मिट्टी पा लांगा ते कदी याद पिछे सुट दांगा। प्रभु कहता ते याद भी नहीं करांगा। दो डाकू यीशु मसीह दे नाल सलीब उत्ते चढ़े। दोवां डाकुआं दे प्रति की इच्छा सी? ए औरत हैगी व्यभिचारनी सी, लेकिन जदों अपने मार्गां तो मुड़ी ते की बन गई प्रभु दी बेटी। तुसी ते मैं हैगे व्यभिचारनी सी, लेकिन अज की आ यीशु दे धीआं ते पुत्तर। हालेलुया। शैतान हुण ऐ नहीं कह सकदा आ मेरा आ। प्रभु ओदे अगे खलो के कहूगा साइड ते ओ ए मेरा आ। हालेलुया। कारज ने की कीमत अदा कीती है ना, अदा कीती है, कीमत अदा कीती है साडे लई। दो डाकू प्रभु यीशु मसीह दे नाल सलीब उत्ते चढ़े। दोनों को की मिलनी सी? पनिशमेंट मिली हुई सी, दोनों ने मर जाना सी। लेकिन एक अपने मार्ग से मुड़ा, एक ने बोला हम तो अपने किए की सजा मिल रही है हमें। जब तू अपने राज में आए, पता क्या था वो? उसका टर्निंग बैक था। वो क्रूस पर देखो कहां पर तौबा कर रहा है? क्रूस पर। कोई बपतिस्मा नहीं होया, कोई चर्च नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन बाइबल कहती, प्रभु कहता तू आज ही मेरे नाल स्वर्ग होएगा। वाओ, तुमसे और मुझसे आगे रहा वो डाकू। प्रभु मैनू भी डाकू ही बना के चढ़ा लेता ना। सोचा करो बाइबल के कितने डूंगे भेद है। सिर्फ क्या किया उसने? किया क्या? मुड़ा वो, उसने टर्न लिया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। दूसरा कह रहा है जे तू रब है आप भी उतर, सानू भी ला। साडे वर्गे कोई मसीह कहंदे जे तू वाकई रब है ते मैनू नौकरी क्यों नहीं देण दिया? कहंदा अच्छा तेनू पुछ के तो मैं रब है कि नहीं? जे तू रब है ते मैनू बच्चा क्यों नहीं देण दिया? वाह, जे तू लोग ऐसी बातें करते हैं क्रिश्चियन, जे तू वाकई रब है। वो कहंदा जे जू ना ला, मैं हूं सो हूं, मैं हूं सो हूं, जो मैं हैगा ही हां, तुहाडे कहे ना नहीं होऊंगा। कई लोग की बटर लगाते हैं। जब आप ब्रेड खाते हो, घट मक्खन लगा हुआ तो की कहता मम्मी ते थोड़ा होर ला मक्खन। क्यों? जब मक्खन वाली ब्रेड दूध या चाय च जाती है, जब मुंह च जाती है, फिर क्या टेस्ट आता है? आता ना अच्छा टेस्ट। कई परमेश्वर को भी मक्खन लगाते हैं। प्रार्थना में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन खुद का जीवन वैसा नहीं है। प्रभु तू है, तू सब कुछ कर सकते हैं,
शाम ਨੂੰ ਘਰੇ ਚਾਚੀ ਆਈ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ हालेलुया हालेलुया प्रभु कहता आज मुड़ो टर्न करो प्रभु सॉरी पिछले दिनों में मुझसे ऐसी ऐसी गलतियां हो गई हैं जिसकी वजह से मैंने बड़े लोगों का दिल दुखा दिया आई एम सो सॉरी लॉर्ड आज मुड़ रहा हूं किसी को फोन कर कर माफी मांगने की जरूरत पड़े ना मैं सच कहती हूं आपके साथ हूं देरी मत करना मीटिंग खत्म होते फोन ला दो अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है आपको लगता है आपकी वजह से किसी का रिश्ता टूटा है आपको लगता है आपकी वजह से कुछ भी हुआ है मिनट में फोन लगा के कहना आई एम सो सॉरी यही होता है मुड़ना टर्न बैक वापस मुड़ो जब आप मुड़ोगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदलेगा उसकी इच्छा है कि उसके लोग आशीषित रहें उसकी इच्छा है उसके लोग खुश रहें उसकी इच्छा है उसके लोग किसी के मोहताज ना हो पर ये सब तब होगा जब हम अपने कुमार्ग से फिरेंगे कुमार्ग कुछ भी हो सकता है याद रखना क्योंकि हम वो लोग नहीं है जो कत्ल करेंगे नो हम व्यभिचार भी नहीं करेंगे नो लेकिन हम झूठ बोल देते हैं मुड़ो हालेलुया लेकिन हम गुस्सा कर देते हैं ध्यान से लेकिन हम ऊपर से माफ करके अंदर नहीं करते माफ कल मुझे इतनी बड़ी टेस्टिमनी किसी ने बताई एंड मी एंड माय हस्बैंड वी वर टोटली शॉक्ड कल अनएक्सपेक्टेडली हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं सारा आदर प्रभु का है हम बहुत प्रभु के छोटे दास हैं पर हमारे साथ रहने वाला प्रभु बहुत बड़ा है हालेलुया कल स्वयं एक बड़े अभिषिक्त दास का फोन पादरी साहब को आया कि प्रभु ने मुझे बोला है आपसे मिलने का सुबह 8:30 बजे उनका फोन आया हम वहां तब कहीं थे तो कल पादरी साहब का पूरा डे बहुत बिजी था फुल डे पैक्ड था फिर भी प्रभु ने हम कभी प्रभु के दासों को मना नहीं करते हमने एक टाइम निकाला हम उनसे मिले बड़े आशीषित हुए वो चर्च पे भी आए थे बताकर गए हैं कि हमने उन्हें बताया प्रभु ने मेरे साथ वाला वो बोल रही बहुत बड़े बहुत दासों ने बात बोली कहते ये तुम्हारा एंड नहीं है ये सब अभी शुरुआत है इस मिनिस्ट्री की प्रभु इसको बहुत बढ़ाएगा उन्होंने हमें एक ही बात कही आप ईमानदार रहना और हमने उन्होंने कहा कि हम ईमानदार रहेंगे पास्टर जी हालेलुया कोई हमारा उनके साथ कोई बड़ा लिंक नहीं है जस्ट वैसे ही हल्का सा जानते थे तो वो एक गवाही बता रहे थे कहते उनके ऊपर एक अनवांटेड 14 साल से एक केस डला था केस जो काम उन्होंने किया भी नहीं था मैं उनकी गवाही जब सुन रही थी मैं कह रही थी प्रभु तू इतना महान है लोग क्यों नहीं समझते कि तू क्या है खुदा को क्यों लिमिटेड कर देते हो क्यों खुदावंद को काम नहीं करने देते आप लोग क्यों खुदावंद जो चाहता है हमारी जिंदगी में वो हम क्यों नहीं उसको करने देते वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हम स्वयं अपना काम करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि सिस्टर जी 14 साल से मेरे पर केस था और कहते तब मेरी शादी नहीं हुई थी इसके बाद मैं वचन ओवर करूंगी तो कहते शादी नहीं हुई थी तो मेरे बड़े भाई वो भी पादरी साहब है तो उन्होंने एक रिश्ता देखा तो आप देखो जब कोई कुंवारा लड़का हो जब रिश्ता करना हो तो जब आप उसको ये बताओ जी मेरे इस लड़के के ऊपर केस चल रहा है और केस 32 लाख रुपए का है क्योंकि किसी ने उसके ऊपर ये केस डाल दिया मर्डर का तो कोई लड़की शादी नहीं करती क्योंकि उसको कभी भी अंदर जा सकता है तो उन्होंने मुझे बताया सिस्टर जी आप विश्वास करें जब हमने शादी कर रही थी तो 1 रुपया भी नहीं था कहते बहुत अच्छी कलीसियाएं होती हैं जैसे आप हो ना बहुत अच्छे ऐसी कलीसियाएं कहते जब हमारी कलीसिया को पता चला कि हमारे पादरी साहब का शादी है तो कहते हमारे पास पैसा नहीं था तो कहते कलीसिया में से एक फैमिली खड़ी उसने कहा शादी का खाना हम बनाएंगे दूसरे ने कहा ये हम लगाएंगे टेबल हम लगाएंगे ऐसे करते करते कहते सिस्टर जी शादी तय हुई मैंने कहा अच्छा पादरी साहब किसके साथ शादी तय हुई कहते जिस लड़की के साथ शादी हुई वो एक नर्स थी बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल की पढ़ी लिखी लड़की फिर मैंने कहा अच्छा कहते सिस्टर जी आप अगली बात सुनेंगे मैंने कहा क्या कहते जिसके साथ मेरी शादी हुई मेरे ससुराल वाले उस शहर के रॉयल थे रॉयल समझते हो सबसे अमीर लोग
कहते जब हमने अपने ससुराल वालों को बताया कि इस केस चल रहा है, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, आप घर पे आओ, चाय पियो, लड़की ले जाओ, क्योंकि हमें पता है आप सेवक हो। सेवकों को परमेश्वर हमेशा जिताता है। जड़ा रब दी सेवा करदा कभी नहीं हार सकदा। जड़ा जिंदे परमेश्वर की सेवा करदा ईमानदारी ना, मैं सच कहनी है, इन्हू भाਵੇਂ भविष्यवाणी ले लो, कदे भी नहीं हारेगा, चाहे आप कोई भी सेवकाई क्यों ना कर रहे हो। शादी हो गई, कहते 500 से अधिक बराती लोग थे। मैं कहा अच्छा। कहते फिर थोड़े दिन बाद मेरे ससुराल वाले घर आए, कहते बेटा हमने कुछ गिफ्ट देना है। कहते आप मान नहीं सकते उन्होंने कितना बड़ा घर हमें गिफ्ट किया। एंड यू नो आई वाज क्राइंग अंदर से। मैंने कहा परमेश्वर तू जानदा अपनी सेवा करने वालों को मोल देना। और फिर वो कहते केस चल रहा था, शादी हो गई, बड़ा अच्छे से बता रहे थे, बहुत मैं आशीषित हुई। उसके बाद उन्होंने बोला, कहते सिस्टर जी मेरे पापा की ना आखिरी दिन था, मतलब उनको तो नहीं पता था, लेकिन उसके बाद उनके पापा प्रभु में चले गए, वो प्रभु के सेवक थे उनके पापा। कहते एक रात आई जिस दिन उन्होंने जाना था धरती से, जब उनकी डेथ होनी थी। कहते मेरे पापा ने हम सबको बुलाया, रात को हम दुआ में बैठ गए, 8 बजे का टाइम था। कहते पापा ने कहा, मुझे नाम नहीं पता उनका, सॉरी, उन्होंने कहा सो एंड सो। उन्होंने कहा बेटा जिन्होंने हम पर केस किया ना, आज एक काम करो, उनको दिल से माफ करो। कहां से माफ करो? हम पता कैसे माफ करते हैं? प्रभु में माफ करता। फिर आ गया सामने, मेरे ना माड़ा कितना ना तुम, ये दिल से माफी, ये नहीं है दिल से माफी। दिल से माफी मतलब आपके मन में उसके लिए कोई विरोध ना रहे, आपके मन में कोई इसके लिए पलटा ना रहे। तो कहते मेरे पापा ने बोला इसको दिल से माफ करना। मैंने कहा ठीक है पापा। एक दूसरी बात क्या बोली थी? हाँ, और कहा था, कहते कभी भी सेवा नहीं छोड़नी, चाहे खाना मिले चाहे ना मिले। ये शादी से पहले की बात है। बापू ने, बाप सल्यूट है हो जाए माँ बाप का, कहते सेवा नहीं छड़नी। कल ना हम उनको अपनी ना, जैसे आप लोगों से तो नहीं शेयर कर सकते, आपको अपना दुख बताएंगे तो आप कहेंगे हमारा फादर इतना दुखी है। हमने जब उनको कल अपनी बताई ना, वो कह रहे थे ऐसे, तो मैंने कहा हमने कभी अपनी चर्च को नहीं बताई ये बातें। कहते अब बहुत अच्छा है। कहते चर्च तो ऑलरेडी दुखी है, चर्च तो अपने पास्टर को अपना दुख बताएगी। कहते तभी प्रभु ने हमें बेचा, आओ हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। हालेलुया। तो क्या हुआ इसके बाद? उन्होंने कहा कि पापा ने कहा, तो हमने उस रात बैठ के कहा प्रभु आज जिन्होंने मुझ पर केस किया है, मैं दिल से हम माफ करते हैं। कहते रात को 11:30 हुए, पापा के दर्द उठी, 12 बजे हॉस्पिटल, 12:30 पापा प्रभु के पास चले गए। देखो जी ये हवा कितना बड़ा काम करा गया। कहते समा बीत्या नहीं, कहते मैं उस केस तो बिना पैसा तो बरी हो गया। और फिर अगर तो सुनो, कहते जिन्होंने मेरे पे केस पाया सी और झूठा सीगा, आपको पता उनके साथ क्या हुआ? कहते हमने ऐसी दुआ की नहीं थी, क्योंकि हम करते नहीं, हम अपने जो हमारा बुरा करते हैं उनके लिए कोई बुरा नहीं मांग। पता क्या हुआ? कहते उनके घर के सारे सदस्य मर गए, एक भी नहीं बचा, एक भी। तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? खुदाबंद की ओर मुड़ने का फायदा, खुदाबंद से कुछ फैसले करने का फायदा, प्रॉमिस करने का फायदा। प्रभु आज के बाद नहीं ऐसा होगा, प्रभु आज के बाद नहीं ऐसा करना। आज के बाद प्रभु पूरा दिन फोन नहीं देखना, वीआईपी बन के फोन देखना है, टाइम मिलेगा तो तेरे को रिस्पॉन्स दूंगा। आज प्रभु प्रार्थना में बैठना है, आज प्रभु तेरे सेवकों के साथ समय बिताना है, आज प्रभु तेरे सेवकों के साथ बंदगी करनी है, आज प्रभु तेरे लोगों के साथ खुदाबंद की बातें करनी है। क्या आज हम ऐसा फैसला ले सकते हैं? आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा मेरी इच्छा तुम्हारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। लेकिन हमारी गलतियां हमारे हानि करा देती हैं, साड़ियां ही गलतियां साड़ा नुकसान करा देती हैं। आज यही मैं तुम्हें इनकरेज करना चाहनी हाँ, अपनी गलतियां तो मुड़िए और खुदा बाप ते कोलों अनुग्रह मंगिए कि प्रभु ਜਿਹੜੀਆਂ गलतियां मेरे को होंडियां ने आज तो बाद ना होन, मेरी मदद कर कि मैं ऐसा जीवन जिया जो तेनू पसंद आवे। हालेलुया।